हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, सेकंड पेपर हिंदी, सेकंड पेपर में जो यूनिट 5 है जिसमें कविता लगा हुआ है और मैंने अभी तक रामचरितमानस उत्तरकांड तक बता दिया है। और ये मेरे हैंड नोट्स हैं और इसे जो है मैं खुद बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपके भी और आपको भी जो भी हो वो मुझे भी शेयर करिएगा, मुझे भी बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट देने की, ताकि आपको अगर इसके बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप आसानी से 5 मिनट का समय निकाल करके इसको देखिएगा जरूर कि आखिरकार इसमें है क्या। बात करेंगे बिहारी सतसई। अगर हम जब बिहारी सतसई में, जिसमें 1 से 50 तक के दोहे हम लोग में लगे हुए हैं, जब हम बिहारी के बारे में पढ़ते हैं, बिहारी सतसई के बारे में, तो बिहारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अगर इनके बारे में कहा जाता है कि यह रीति सिद्ध कवि है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध कवि माना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके साथ ही अगर इनके कुछ परिचय के बारे में देखो तो यहाँ पर देख सकते हैं 1595 में इनका जन्म हुआ था, स्थान ग्वालियर में, मृत्यु 1663 में। पिता केशव राय और गुरु इनके नरहरि दास। और उसके साथ ही यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो है नरहरि दास जो है बिहार, यहाँ पर तुलसीदास वाले नहीं माने गए हैं, क्योंकि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। आरंभ में ये शाहजहाँ के आश्रम में के कवि रहे हैं, यानी कि शाहजहाँ के आश्रम में रहने वाले कवि का नाम क्या है? बिहारी। राजा जय सिंह की पत्नी के प्रेम में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम बिहारी के बारे में बात करते हैं तो बिहारी जो है राजा जय सिंह के बारे में कहते हैं कि अपनी पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा वो विलीन हो जाते हैं कि वह राजकाज के बारे में भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी पत्नी का जो है स्मरण करते हैं और उनके बारे में आगे कुछ भी नहीं समझ पाते। तो ये बिहारी इस दोहे के माध्यम से जब ये दोहा उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो जो है अपना राजकाज संभालने लगते हैं, जिसमें कहा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इहुकाल, अली कली सो बंदे आगे कौन हवाल। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि जो है इस दोहे के माध्यम से ही राजा जय सिंह जो है अपनी पत्नी के प्रेम से जो है हट करके राजसत्ता के बारे में सोचने लगते हैं। इसमें आर्थिक व्यंजना है और अलंकार की बात करें तो अन्युक्ति अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट की बिहारी सतसई की रचना मेजा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को लोक व्यवहार, राजनीति एवं की शिक्षा देने के लिए की गई। ठीक है। बिहारी सतसई के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिहारी के बारे में हमने जाना, अब हम बिहारी सतसई के बारे में जानेंगे। तो इनकी रचना हुई थी 1665 में पूर्ण हुई गई। और उसके साथ ही आप बात करेंगे दोहों की संख्या, तो डॉक्टर नगेंद्र ने 713 दोहे माने हैं और 6 सोरठा माना है, यानी कि टोटल 719 छंद। और शुक्ल जी ने 700 दोहे माने हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो है यह बिहारी रत्नाकर में 700 दोहों की संख्या बताई गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होगा कि कथन से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुक्ल ने जो है कहा है कि कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंचती नीचे रह जाती है। वहीं पे शुक्ल जी का दूसरा कथन है जिसमें उन्होंने कहा कि श्रृंगार श्रेष्ठ के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई को हुआ उतना और किसी को नहीं। वहीं पे पद्म सिंह शर्मा का है, इनका ढेर सारे कोटेशन है, कथन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, इसलिए रिपीटेड है, इसलिए मैंने 2-3 जगह से देख करके इसको बनाया हुआ है। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ भी इसे भी खाओ मीठी ही लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया है। बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है और बिहारी की खड़ी बोली कड़ कटु एवं नीरस है। हिंदी के कवियों में श्रीयुत बिहारी लाल का स्थान सबसे ऊंचा है। यानी जब हम बिहारी की सतसई, बिहारी सतसई पढ़ते हैं तो बिहारी के बारे में कुछ जानना जरूरी है और उनकी लाइंस के बारे में, कथन के बारे में, और बिहारी सतसई की कब सन, उसका सब कुछ देखा हमने। अब हम देखेंगे कुछ और कथन जिसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बिहारी का बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। वहीं पर अगर हम बिहारी रत्नाकर की बात करें तो इनके संपादक जो है, जब सिलेबस में आपके लगा हुआ है उसमें आपने देखा होगा संपादक बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब इनके संपादक वर्ष की बात करें तो 1925 और कुल दोहों की संख्या 700 इन्होंने मानी है। उसके साथ ही यह बिहारी सतसई के सबसे प्रमाणिक टीका भी मानी जाती है। बिहारी रत्नाकर के महत्वपूर्ण दोहे अगर बात करें, अब हम जब बिहारी रत्नाकर के दोहों की बात करें तो यहाँ पे आपके 1 से 50 तक के दोहे लगे और पूरे दोहे कराना पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं जो है दोहे आप सभी को एक लास्ट वीडियो लेकर आऊँगी, सारी कविता खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सभी कराएंगे। तो सबसे पहला दोहा कौन सा शुरू होता है? तो सबसे पहला दोहा शुरू होता है, मेरी भवबाधारो राधा रागे सोए, जहाँ तन की छाई परे श्याम हरि दुती होए। इनकी ये पहली दोहे है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी बात करेंगे तो अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की बड़ो इजाफा कीन। इससे प्रश्न कैसे पूछते जाते हैं? जैसे पहला कथन दे दिया, दूसरा कथन आपको फिल करना होगा। उसी तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि ये दोहे किसके दिए गए हैं, तो ये सभी आपको पढ़ना जरूरी है। उसके साथ ही अब हम बात करेंगे दूसरा, घनानंद का बहुत ज़्यादा नहीं था, इनके बारे में मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला और ये बहुत ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, इसलिए मैंने बहुत इनका नहीं इकट्ठा किया है, जो है लिखा है। बट यहाँ पे इनके बारे में इनका जन्म आप पढ़ लीजिएगा, साथ ही इनकी एक
1 से 30 तक में इनका जो है सिलेबस लगा, जो कविता सवैया छंद ये सारे लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, और संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं। उसके साथ ही इनकी जो कविता की पहली लाइन है वो है, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भारी भरी, जिसमें नायिका और प्रियतम के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। वहीं पे सवैया में दूसरी पंक्ति है इनकी, जिसमें इनके जो है नायिका के मुख गौर चमक नेत्र अंग प्रत्यंग का वर्णन किया गया है। वहीं पे तीसरी जो कविता है इनका, जिसमें वियोगिनी नायिका अपने प्रति नायक के द्वारा किए गए अकारण निष्ठुर व्यवहार के क्षोभ प्रकट करती है, इनके बारे में बताया गया है। तो मैंने इन दोनों बहुत ही कम समय इन दोनों के बारे में आप सभी बताया। रह गया दोहों की फ्रेंड्स, तो वो दोहे आप सभी को पढ़ने, क्योंकि 1 से 50 दोहे, 1 से 60 70 80 दोहे, क्योंकि इतने बीच बीच में जो सिलेबस लगे हुए आप सभी को पता ही है कि उसमें कितने कितने ज़्यादा दोहे हैं। तो बैकग्राउंड मैंने बता दिया है रह गया दोहों की संख्या की, तो उसके लिए मैंने बोला लास्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैंने आप सबको दोहे ही बताऊँगी। बट अगर मैं नहीं बता रही तो मैं यही कहूँगी कि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं, बहुत ही कम है, तो आप जितना हो सके उसको पढ़िएगा। ओवरव्यू बहुत ही कम समय मैंने आप सभी को बताया। बाकी आप सभी को फ्रेंड्स इसमें कुछ भी डाउट्स हो, मेरे नोट्स में कोई भी कमी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको भी इससे ज़्यादा नॉलेज तो होगा ही, बट मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प किया करेगा, क्योंकि इससे जुड़ना ही एक तरीके से मैंने जुड़ने के लिए ही ये वीडियो स्टार्ट किया है, ताकि आपके माध्यम से मुझे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट में जरूर पूछिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसे ही आप सभी को वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे।